फिजिक्स की क्लास में आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन जो मेंशन किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिएगा। तो यहाँ पर देखो आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए या चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों ही मेंशन किए हैं। पहला है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो आप ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, वेबर। आप ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। आगे देखो यहाँ पर हमने सेकेंड में डिस्कस किया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक। अगर आपसे चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक पूछता है एग्ज़ाम में तो आप ध्यान रखेंगे, देखो इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है फाई इक्वल टू वी ए या वी डॉट ए। तो फाई क्या है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्षेत्रफल है। तो फार्मूला आपका बनेगा फाई वी इक्वल टू वी का मात्रक इंटू ए का मात्रक। अब देखो बी क्या है, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ए क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो मात्रक जो निकल के आया है चुंबकीय फ्लक्स का वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5v इक्वल टू वेबर। आगे हम इसके और भी रूप देखेंगे। जो देखो यहाँ से हमने मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ये 5v निकल के आ गया वेबर। तो ये वेबर हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। इसकी देखो हमने और भी इसके फॉर्म यहाँ पर लिख रखे हैं, या करके हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और इनटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इस मीटर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, यानी कि 5v बराबर, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। या हम इसको न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक होता है, और F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। F बराबर एम ए होता है। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन यानी कि बल का मात्रक लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए क्या है, यहाँ पर त्वरण है, एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो ये न्यूटन है बल का मात्रक, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये पावर -2 हो जाएगा। इनटू में देखो क्या है, मीटर पर एम्पियर। अब यहाँ से मीटर और मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये इस टाइप से इसको लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर -1। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और एम्पियर -1, ये भी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ये सब इसके अलग अलग रूप हैं और एग्ज़ाम में ये बहुत ही पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय फ्लक्स की विमा लिखिए। यहाँ पर आपसे चुंबकीय फ्लक्स की विमा पूछी गई है। तो देखो अभी हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताया था, क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और एम्पियर -b।
तो अगर आपको MKS मात्रक मालूम है तो उसकी आप बिमा यानी कि डायमेंशन बहुत ईजिली लिख सकते हो। किलोग्राम की क्या होती है, M होती है, और मीटर यानी कि ये लंबाई का मात्रक है और लंबाई की बिमा L होती है, तो मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड -2, सेकेंड क्या है, समय का मात्रक है और समय की बिमा क्या होती है, T होती है, तो यहाँ पर सेकेंड -2 है, आप T-2 लिख देंगे। और एम्पियर -1 यानी कि ये विद्युत धारा का मात्रक है और विद्युत धारा की बिमा होती है एम्पियर, तो इसको हम लिखेंगे A-B। तो यहाँ से आपका चुंबकीय फ्लक्स की बिमा हो जाएगी ml2 T-2 A-1। आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। देखो CGS पद्धति में आपसे पूछा गया है, आपको मैंने SI पद्धति में बता दिया और MKS पद्धति में भी बताया है, और देखो यहाँ पर पूछा गया है CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो आप ध्यान रखेंगे CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। और यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है, तो आप ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। आप ध्यान रखेंगे कि 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पर क्या है, V। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व V का मात्रक लिखिए। तो देखो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि फाई V इक्वल क्या होता है, V × A। यहाँ से हमें B निकालना है, तो B का फार्मूला बन जाएगा फाई V। अब देखो A क्या है, गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से B का फार्मूला हमारा बन जाएगा 5V/A। तो देखो यहाँ पर हमने यही लिखा है B = 5V/A। अब 5V क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, बटे AA क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसका मात्रक आ जाएगा वेबर/मीटर²। या करके हम इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, या करके आप लिख लेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर। ये पीछे सब अभी हमने आपको बताए थे। B का मात्रक क्या आ जाएगा, Nm/एम्पियर मीटर। अब देखिए Nm/एम्पियर मीटर को ही क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला भी होता है। इसको आप कैपिटल T से शो करेंगे। और 1 टेस्ला बराबर होता है, नोट करके लिखा है हमने, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 Nm/एम्पियर मीटर। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये एम्पियर -1 हो जाएगा और मीटर -1 हो जाएगा। या करके हम इसको एक और फॉर्म इसकी बना सकते हैं कि 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर/मीटर² या वेबर/मीटर-2। तो आप ध्यान रखना, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र बताइए। और विद्युत वाहक बल को आप किससे शो करते हो, स्मॉल e से शो करते हैं। और E बराबर फार्मूला होता है -ΔΦ/ΔT। अब देखो यहाँ पर ΔΦ क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है और इसकी अभी हमने आपको बिमा निकाल के दिखाई थी। तो इसकी बिमा क्या होती है, ml2 T-2 और A-1 बटे में क्या है, ΔT यानी कि ये समय है, टाइम है, और टाइम की बिमा क्या होती है, T होती है। तो बटे में क्या लिख देंगे आप, T। अब देखिए ये बटे में जो T है ना, ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -2 पहले से ही है तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, T-3। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ml2 T-3 A-1। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाप्रेरण गुणांक की बिमाएँ लिखिए या विमीय सूत्र लिखिए।
तो देखो स्वप्रेरण गुणांक यानी कि इसको हम L से शो करते हैं और L बराबर होता है -E/DI/dt। तो देखो बटे में क्या है, E/DI/dt, तो ये dt ऊपर पहुंच जाएगा, dt ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -E/ΔT/DI। देखो विमा में हम माइनस साइन को हटा देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और अभी हमने आपको E यानी कि E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की अभी हमने आपको डायमेंशन निकाल के दिखाई थी, क्या आया था ml2 t-3 और a-1। और देखो डेल्टा टी क्या है, समय है, समय की विमा क्या हो जाएगी t, और बटे में क्या है डेल्टा आई, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा की विमा होती है a। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे ml2, देखो t-3 और यहाँ पर क्या है t+1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं बट 3 माइनस में 1 प्लस में, तो ये घट जाएंगी, तो क्या आएगा t-2 और a-2 कैसे आएगा, देखो ऊपर क्या है a-1 और ये भी जब ऊपर जाएगा ये, तो ये भी बन जाएगा ऊपर a-1, ये हो जाएगा a-1। और यहाँ भी क्या करेंगे आप, गुणा में घाते जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा a-2। तो स्वप्रेरण गुणांक की विमा या विमीय सूत्र क्या आ जाएगा ml2 t-2 a-2। आप ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, आप ध्यान रखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्यून प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र समान होता है। स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्यून प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र समान होता है। चाहे तो आप एक और नोट यहाँ पे बना सकते हो कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्यून प्रेरण गुणांक के मात्रक भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि L/R का विमीय सूत्र निकालिए, L/R का विमीय सूत्र निकालिए। देखो यहाँ पर L क्या है, L है स्वप्रेरण गुणांक और R है प्रतिरोध। तो L क्या है स्वप्रेरण गुणांक, और स्वप्रेरण गुणांक की डायमेंशन अभी हमने आपको निकाल के दिखाई थी, क्या आया था ml2 t-2 a-2, और R क्या है वैद्युत प्रतिरोध है। तो वैद्युत प्रतिरोध की डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो क्या होता है B/I = R होता है, तो यहाँ से आप फार्मूला बनाएंगे तो R = आएगा B/I। B क्या है यहाँ पर विभवांतर है, और B बराबर होता है W/Q0। तो ये हम फिलहाल स्टार्टिंग में आपको निकाल के दिखा चुके हैं। तो इसकी R की डायमेंशन क्या आएगी ml2 t-3 और a-2। अब देखो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, और a-2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है t-2 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये t+3 हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो क्या बचेगा t। तो L/R की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी आपकी t। तो आप ये नोट ध्यान रखना कि L/R की विमा समय की विमा के समान होती है, यानी कि L/R बराबर क्या है t, और t क्या होता है, ये टाइम की विमा होती है, ये समय की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्यून प्रेरकत्व के SI व MKS मात्रक लिखिए। तो देखो अन्यून प्रेरण का SI मात्रक होता है हेनरी, और MKS मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब देखिएगा वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर यानी कि ये क्या हो गया B/I हो गया, और ये R के बराबर होता है, और R का मात्रक क्या होता है ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और मात्रक आ जाएगा ओम सेकेंड, और यही मात्रक आपके स्वप्रेरण गुणांक के भी होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।